नमस्कार। आज हम ना जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब आखिरी कमाल की है। छोटी आदतें, बड़े नतीजे। बिल्कुल। तो किताब का जो सार है वो यही है कि रोज के छोटे छोटे बदलाव कैसे असाधारण परिणाम ला सकते हैं, और पहचान का इसमें क्या रोल है। सही। इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। चलिए, तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है वो 1% वाला आइडिया। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। हाँ, और साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये सुनने में तो अविश्वसनीय सा लगता है। क्या ये सिर्फ नंबर गेम है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, हर बार जब कोई 1% सुधार करता है ना, तो वो सिर्फ एक काम नहीं कर रहा। वो असल में अपनी मनचाही पहचान के लिए एक तरह का, कह लीजिए, वोट डाल रहा है। वोट कैसे? जैसे मान लीजिए कोई रोज सुबह बस 5 मिनट कसरत करता है। बहुत छोटी बात है, हाँ, बहुत छोटी। पर वो सिर्फ फिट नहीं हो रहा, वो अपने अंदर इस विश्वास को मजबूत कर रहा है कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। हर छोटी कसरत उस पहचान को पक्का करती है। अच्छा, तो ये 1% सुधार धीरे धीरे पहचान बदलने का तरीका है। हाँ, और यहीं पर वो सिस्टम वाली बात आती है फिर। बिल्कुल। किताब में कहा है, और ये लाइन मुझे बहुत असरदार लगी, कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। सही कहा, बहुत पावरफुल लाइन है। तो ये सिस्टम क्या है असल में? लक्ष्य रखना काफी क्यों नहीं है? देखिए, सिस्टम मतलब वो रोज की प्रक्रिया है, वो आदतें जो हम अपनाते हैं। लक्ष्य तो मंजिल है, ठीक है। हाँ। पर सिस्टम वो रास्ता है जो हमें वहां ले जाता है। किताब कहती है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। जैसे ओलंपिक वाला उदाहरण। हाँ, बिल्कुल। हर एथलीट गोल्ड जीतना चाहता है, लक्ष्य तो सबका वही है। फर्क उनके रोज के ट्रेनिंग सिस्टम में होता है। अगर सिस्टम मजबूत नहीं है ना, तो जैसे ही मोटिवेशन कम हुआ, इंसान वापस अपनी पुरानी आदतों पर चला जाता है। सिस्टम हमें तब भी ट्रैक पर रखता है जब इच्छा शक्ति वो थोड़ी कमजोर पड़ जाए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है जब तक उसे करने का एक पक्का तरीका ना हो। सही। लेकिन किताब ये भी कहती है कि सबसे पक्का बदलाव तब आता है जब हमारी पहचान बदल जाती है। ये सिस्टम और पहचान, ये कैसे जुड़े हैं? ये जुड़े हुए हैं बहुत गहरे से। सिस्टम जो है ना, वो असल में पहचान को हकीकत बनाने का तरीका है। अच्छा। हाँ, जब हम लगातार कोई काम करते हैं, मतलब सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हम धीरे धीरे वैसे ही इंसान बनने लगते हैं जो वो काम करता है। ये हमारी पहचान बन जाती है। वो सिगरेट वाला उदाहरण शायद यहाँ फिट बैठता है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। एक आदमी कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, याद आया। दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? सोच का बुनियादी फर्क सोच का है। पहला व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है, वो अब भी अपनी पहचान एक स्मोकर की तरह ही देखता है। ओके। दूसरा व्यक्ति, उसने अपनी पहचान ही बदल ली है। वो अब नॉन स्मोकर है। उसके लिए सिगरेट ना पीना उसका स्वभाव है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ओह वाह। यही है वो टिकाऊ बदलाव। जब आपका व्यवहार आपकी पहचान से जुड़ जाता है ना, तो फिर उसे बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो ये किताब सिर्फ आदतें बदलने के टिप्स नहीं दे रही, ये तो सोचने के तरीके पर ही सवाल उठा रही है। बिल्कुल, ये बुनियादी सोच बदलने की ही बात है। आदतें तो ऊपर ऊपर से भी बदली जा सकती हैं, पर अगर अंदर की मान्यताएं वो नहीं बदली, तो पुरानी आदतें लौट आती हैं। किताब में वो गंदे कमरे और मोमबत्ती वाला उदाहरण है ना। हाँ हाँ, वो कचरे वाला कमरा और खुशबू वाली मोमबत्ती। वही, मोमबत्ती जलाना यानी सिर्फ लक्षण ठीक करना थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, पर कचरा तो वही है। बिल्कुल, कचरा तो वही है। किताब कहती है, जड़ पर काम करो, खुशबू पर ध्यान मत दो, कचरा साफ करो। मतलब नतीजों के पीछे भागने की बजाय उन सिस्टम और मान्यताओं को बदलो जिनसे वो नतीजे पैदा हो रहे हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि अगर जिंदगी में सही नतीजे नहीं मिल रहे हैं, तो शायद कमी लक्ष्य में या इच्छा शक्ति में नहीं है। हाँ, हो सकता है कमी हमारे सिस्टम में हो, या शायद हम खुद को जिस तरह देखते हैं उस पहचान में बदलाव की जरूरत हो। तो संक्षेप में कहें तो आज की इस बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि बड़े भारी भरकम लक्ष्यों का बोझ लेने की बजाय रोज के छोटे मगर लगातार सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। वो 1% वाला आइडिया। इन सुधारों को एक भरोसेमंद सिस्टम का हिस्सा बनाना है, और सबसे जरूरी, अपनी पहचान को उन आदतों के साथ मिलाना है जिन्हें हम अपनाना चाहते हैं।
क्योंकि आखिर में हमारा सिस्टम ही हमारे नतीजे तय करता है। बिल्कुल, और हमारी पहचान उस सिस्टम को टिकाऊ बनाती है। सही कहा। और चलते चलते एक और विचार, किताब में हैबिट लूप का भी जिक्र है। हाँ, वो ट्रिगर, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड वाला चक्र। हाँ, वही। ट्रिगर यानी कोई संकेत, फिर क्रेविंग यानी एक तीव्र इच्छा, फिर रिस्पॉन्स यानी वो आदत वाला काम, और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी तलब, वो क्रेविंग, जो किसी संकेत से शुरू होती है, हमें कुछ करने पर मजबूर करती है। और फिर जो इनाम मिलता है वो उस पूरे चक्र को और मजबूत कर देता है। बिल्कुल। तो ये चारों चीजें मिलकर हमारी रोज की अच्छी और बुरी आदतों को कैसे चलाती हैं, इस पर भी आगे सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर गौर किया जा सकता है।